गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मॉल डियर सर। दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं अपने चैनल पर एनुअल एग्ज़ाम्स जो हुए थे लास्ट ईयर 2022 में उनके पेपर्स की सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, आपके एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। तो आज पेपर है 2022 का बीए थर्ड ईयर का और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का है पेपर नंबर 6 इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसका कोड होने वाला है 339। और देखिए क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपको दिख रहा है और क्यों सीरीज है फ्रेंड्स। ऑथेंटिक और रियल पेपर है, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। तो आपके सामने हम सॉल्व करेंगे इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीए से रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम्स के पेपर आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। जैसे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सभी के पेपर यहाँ पे मिलने वाले हैं। डे बाय डे हम अब सारे पेपर कराने वाले हैं आपको। सारे पेपर हमने अवेलेबल करा लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। देखिए मनुस्मृति के रचयिता कौन है? तो मनुस्मृति के रचयिता मनु ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद सदैव जीवित रहेगा, यह किसने कहा? तो आप अपने आप से आंसर देख लीजिएगा। हमारा उचित आपको क्वेश्चन दिखाना है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आंसर एक दो अगर इधर उधर हो जाते तो प्लीज़ डोंट माइंड, यू कैन चेक। ओके नेक्स्ट देखिए, अब ये आंसर लगे हुए हैं, ये सही आंसर है मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र लक्ष्य तक पहुंचने का एक मार्ग है, स्वयं कोई लक्ष्य नहीं, यह किसने कहा? तो इसका आंसर हम लोग को नहीं मिला, तो प्लीज़ यू कैन चेक। ओके नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रवाद उदात्त एवं देशभक्ति का प्रतीक है। तो फ्रेंड्स यह जो कहा था अरविंद घोष ने कहा था, ठीक है। इसमें आंसर ये गलत लगा हुआ, तो आप देख लीजिएगा। इंग्लिश में भी अगर आप देखना चाहें तो ये इंग्लिश में भी है। देखिए, नेशनलिज्म इज अ सिंबल ऑफ राइस एंड गॉडनेस शक्ति, हु सेड, किसने कहा? ओके नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक एवं धार्मिक स्वाधीनता के बिना राजनीतिक स्वाधीनता का कोई मूल्य नहीं है। तो फ्रेंड्स ये जो कहा है यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए, हमें अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना है, ये किसने कहा है? तो इसका आंसर कंफर्म नहीं है, तो आप देख लीजिएगा, लेकिन 80% चांसेस इसके जो हैं वो नेहरू के हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 7, तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। तो ये कहा था वैलेंटाइन चिरोल ने, सही आंसर लगा हुआ इसमें, भारतीय शांति का जनक तिलक को वैलेंटाइन चिरोल ने ही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्मशास्त्र का आदि प्रणेता किसे समझा जाता है? तो मनु को, ठीक है ये भी। ओके फ्रेंड्स, महादेव गोविंद रनाडे पेशे से क्या थे? तो एक जस्टिस, न्यायाधीश थे। ओके नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है क्या? नवीन भारत का संदेशवाहक, आत्मीय सभा का संस्थापक और भारत में संवैधानिक आंदोलन का जनक। तो फ्रेंड्स उपरोक्त सभी देखिए थोड़ा सा बताएं। तो इनका जन्म जो हुआ था वो भारत में ही हुआ था, लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1833 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुई थी। इन्होंने 1829 में विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा पर रोक लगाया था। तो भारत में ये नव जागरण के अग्रदूत भी इनको कहा जाता है। तो स्त्री शिक्षा पर भी इन्होंने बल दिया था और भारतीय समाज में जो विद्यमान थी बुराइयां उनको दूर करने के लिए इनका प्रयास जारी रहा था। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए, सांप्रदायिक एकता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सांप्रदायिक एकता, इसको आप कंफर्म कर लीजिए, इसका आंसर हम लोगों के पास अभी नहीं है, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12, भारत में जो प्रथम भारतीय जो सोवियत संघ में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे, तो वह जो थे फ्रेंड्स, इसमें सही लगा हुआ है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य एम एन रॉय ही बने थे। नेक्स्ट, मनु के कोश संचय सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका व्यापार कर आंसर नहीं है, इसका डी आंसर है आयकर। ओके नेक्स्ट देखिए, भीष्म ने निम्न में से किस राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया? तो देवीय राज्य की उत्पत्ति के समर्थन किया है। क्वेश्चन नंबर 15, समाजवाद ना क्यों नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है, और जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का भी वो दिया था नारा। तो आप लोग याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है कि संपूर्ण क्रांति के जनक कौन है। नेक्स्ट, गणपति और शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किए? तो ये बाल गंगाधर तिलक, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से देखिएगा, और इनकी पत्रिका भी पूछी जाती है, वो भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट देखिए, सन 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से तो स्वामी विवेकानंद जी ही भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18,
शुक्र के अनुसार राज्य के मित्र कौन है? तो राज्य के मित्र कान है। शुक्र नीति आप पढ़ेंगे तो उसमें आपके सिलेबस में आई है। चाणक्य नीति दर्पण किस विचारक की रचना है? तो चाणक्य नीति दर्पण जो है वो कौटिल्य की रचना है। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, सन 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? तो ब्रह्म समाज। और यही 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1828 में ब्रह्म समाज, पहले ब्रह्म सभा, और ब्रह्म सभा ही आगे चल के ब्रह्म समाज में परिवर्तित हो गई थी फ्रेंड्स। ओके, शांति पर्व में त्रिवर्ग का आशय है। तो शांति पर्व में त्रिवर्ग उपरोक्त सभी हैं, धर्म अर्थ काम। ठीक है, और अगर पुरुषार्थ पूछ ले तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ होते हैं। नेक्स्ट, तिलक ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो कांग्रेस लोकतंत्रीय दल। ओके, अब आंसर मैक्सिमम सही लगे हुए हैं। अरविंद घोष द्वारा प्रारंभ साप्ताहिक पत्र का नाम क्या था? जो अरविंद घोष थे उन्होंने साप्ताहिक पत्र कौन सा निकाला था? तो इसका आंसर है ई प्रकाश। ओके, नेक्स्ट देखिए, शुक्र के अनुसार राज्याधिकार का दूसरा सिद्धांत कौन सा है? तो वह ज्येष्ठता का अधिकार। इसमें आंसर दो सही है, लेकिन जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो ज्येष्ठता के अधिकार के है। नेक्स्ट, स्त्री पुरुष की समानता के लिए रानाडे ने किसका उदाहरण दिया? तो भारत के प्राचीन इतिहास का। ये सही आंसर है। शुक्राचार्य किसके गुरु थे? शुक्राचार्य असुरों को गुरु थे। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, आप इसको कंप्लीट तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट, गोपाल कृष्ण गोखले ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे को। जैसे गांधी जी का आप कहें तो वो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे अपना गुरु। दक्षिण अफ्रीका से जब लौटे थे वो 15 में 1915 में, तो उसके बाद 1-2 साल घूमे थे भारत की, उन्होंने यात्राएं की थी, और उसी में इन्होंने क्या किया था, अपना गोखले से मिले थे और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था, और गोपाल कृष्ण गोखले ने महादेव गोविंद रानाडे को अपना गुरु माना था। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद ही गांधी ने अपनी राजनीतिक जीवन की यात्रा शुरू की थी, जिसमें चंपारण का बिहार आंदोलन, बिहार का चंपारण हो गया, और उसके बाद मिल मजदूरों के लिए अहमदाबाद के धरना प्रदर्शन हुआ, उनका सत्याग्रह। ओके, वहीं से इन्होंने सत्याग्रह को अपना मार्ग बनाया था। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? तो मनुस्मृति में देख लीजिए 12 अध्याय हैं। नेक्स्ट, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? क्वार्टरली रिव्यू। ठीक है, ठीक है, अब देख लीजिए 1934 में किसके द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स राम मनोहर लोहिया इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक समाजवादी विचारक नहीं है? देखिए, एम एन रॉय भी समाजवादी हैं, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का बारे में बताते हैं, समाजवादी हैं, और राम मनोहर लोहिया भी समाजवादी हैं, समाजवादी पार्टी ही इनकी है। तो अंबेडकर इसमें समाजवादी नहीं है। ठीक है, अंबेडकर की विचारधारा जो थी वो थोड़ी सोशलिस्ट न होकर थोड़ी अलग थी। अरविंद निम्न में से किस अवधारणा का समर्थन करते हैं? तो अरविंद मेरे हिसाब से देखिए सभी का करते हैं, लेकिन यहाँ पे उपरोक्त सभी दे रखा है आंसर, तो फिर उपरोक्त सभी सही होगा। लेकिन अगर आप एक तरीके से देखें तो मैक्सिमम जो है वो व्यक्तिवाद या स्वतंत्रता पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जयप्रकाश नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? तो समाजवाद टू सर्वोदय, जो इसमें आंसर लगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये तो आपको पता ही होगा। एक्सपेरिमेंट्स विद माई ट्रूथ, तो ये तो गांधी जी की है। ओके, तो इसका आंसर है बी। नहीं, सॉरी, इसमें पूछा गया जयप्रकाश नारायण ने नहीं लिखी, तो इसका सही आंसर है, बाकी सब जयप्रकाश नारायण की हैं। एक जो है ये गांधी जी की है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मनु की सडयुग नीति का हिस्सा नहीं है? सडयुग नीति, ठीक है, तो सडयुग नीति का हिस्सा कौन नहीं है फ्रेंड्स? आसन नहीं है। क्या नहीं है? आसन, ध्यान रहे, आसन सडयुग नीति का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई? तो वो है जातियों का चक्र। ओके, नेक्स्ट देखिए, मुझे इस बात की स्पष्टतया स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। तो ये किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। नेक्स्ट, सती प्रथा व्यवस्था का विरोध किसने किया? राजा राम मोहन राय। 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक की सहायता से इन्होंने इस पर रोक भी लगवाई है। 38, स्वामी विवेकानंद के शिष्य कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे, सॉरी किसके शिष्य थे ये? तो ये थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय नेता को चमत्कारिक नेतृत्व का दर्जा प्राप्त था? तो ये थे, देखिए यहाँ चमत्कारिक नेतृत्व का दर्जा तो गांधी जी को ही प्राप्त था। नेक्स्ट देखिए, भारतीयता जनमानस की कुंजी है, यह किसने कहा? भारतीयता तो ये अरविंद घोष ने कहा है। नेक्स्ट,
इसको आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, चेक कर लेना आपको। क्वेश्चन नंबर 14, दलविहीन लोकतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया एम.एन. रॉय ने। नेक्स्ट, हमें अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, यह किसने कहा है? ये नेहरू और तिलक, कोई भी आंसर हो सकता है, आप एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, नेहरू ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की? तो इंडिपेंडेंस लीग 1928 में की गई, नहीं सॉरी 1926 में की गई थी। नेक्स्ट देखिए, आध्यात्मिक नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अरविंद घोष ने किया। नेक्स्ट, अरविंद स्वयं को कहलाना पसंद करते थे, तो राष्ट्रवादी, और राष्ट्रवादी ही थे अरविंद घोष। ठीक है। 1905 1905 कांग्रेस विभाजन की जो अध्यक्षता थी वो इन्हीं के नाम जाता है। कौटिल्य के दर्शन में 800 गांवों के समूह को क्या कहते हैं? 800 गांवों का समूह, तो इसमें द्रोणी मुख आएगा फ्रेंड्स, ये सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, राजा राम मोहन राय के विरोध में निम्न में किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा सत्ता गैरकानूनी घोषित? देखिए, मैं इसको कई बार बता चुका हूँ। 1829 में विलियम बेंटिक की सहायता से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर बैन कराया था। और ये देखिए 3-4 बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया है, कभी राजा राम मोहन राय को लेके पूछा, कभी ब्रिटिश गवर्नर को लेके पूछा है, तो आप इसको सतर्क हो जाए, पूछा जा सकता है आपसे फिर से। अर्थशास्त्र की रचना किस विषय से संबंधित है? तो अर्थशास्त्र की जो रचना है वो राजनीति शास्त्र पर लिखा गया है। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, J&K के बारे में, इसमें जो राजनीति है उसके बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र के कितने प्रकार के गुप्तचर? तो 9 प्रकार के गुप्तचर। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला, लेकिन इसका कंफर्म आंसर है, इसका 9 ही है। ओके, कई बुक्स में इसका 8 भी दिया गया, तो आप इस पर सतर्क रहना। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का कौटिल्य किसे कहा जाता है? तो भारत का कौटिल्य जो कहा जाता है वो कहा जाता है भारत का कौटिल्य तिलक को। ठीक है, आप एक बार इसको प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, कौटिल्य के सिद्धांत में मुख्य कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो ये था सन्निधाता। ठीक है फ्रेंड्स, कोषाध्यक्ष सन्निधाता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कौटिल्य द्वारा बताया गया दुर्गों का प्रकार है? तो सभी प्रकार, औदिक दुर्ग, दंती दुर्ग, धानवंत दुर्ग, तो सभी दुर्ग हैं। नेक्स्ट, शुक्र ने प्राचीन भारत की हिंदू शासन पद्धति से संबंधित ग्रंथ को क्या कहा है? तो नीति शास्त्र कहा है। शुक्र ने नीति शास्त्र से संबंधित है, बस जहाँ भी शुक्र आए आपको नीति शास्त्र उनसे आंसर लगा देना है। और जहाँ पे उपरोक्त आंसर आए ना, उपरोक्त सभी, तो वहीं पे मैक्सिमम वही आंसर होता है। उपरोक्त सभी आंसर मिलने पे आपको उपरोक्त सभी ही लगा देना है। कौटिल्य ने कितने प्रकार के? तो आप देख लीजिए, इसका आंसर जो है फ्रेंड्स 3 है, 4 नहीं है। तो विद्या, 3 प्रकार की विद्या अनिवार्य बताई। क्वेश्चन नंबर 55, एम.एन. रॉय के अनुसार निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता का आधार स्तंभ है? तो वो है मानवतावाद। नेक्स्ट, 1866 में स्थापित विधवा पुनर्विवाह समिति के सदस्य कौन थे? तो विधवा पुनर्विवाह समिति के सदस्य आप चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर कन्फर्म नहीं है। नेक्स्ट देखिए, शुक्र नीति में न्याय विभाग की कितनी शाखाओं का वर्णन है? शुक्र नीति में न्याय विभाग की जो है 2 शाखाओं का वर्णन है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, मनु ने न्यायालय के कितने प्रकार बताए? तो मनु ने न्यायालय के एक ही प्रकार बताया। कौन सा मनु के सप्तांग सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? तो इसमें जो है जनपद मनु के वो नहीं है हिस्सा। ठीक है, जनपद याद रखना है। शांति पर्व में कितने अध्याय हैं? तो 365। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है आंसर। 61, महाभारत में कितने पर्वों का उल्लेख किया गया? तो 18 पर्व हैं। नेक्स्ट, अरविंद घोष पर चलने वाले अलीपुर केस में उनकी पैरवी की गई थी देशबंधु चित्तरंजन दास द्वारा। रोमियो रोला ने किसको भारतीय विचारों का सम्राट कहकर पुकारा? तो गांधी को। नेक्स्ट, मनुष्य एक नैतिक प्राणी है, ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कही गई लाइन है। और बहुत जल्दी जल्दी फ्रेंड्स पूरा कर लेते हैं, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 65, कायरता और अहिंसा पानी की और आग की भांति एक साथ नहीं रह सकते, गांधी जी कहाँ है ऐसा? यू कैन चेक प्लीज दिस। ओके, नेक्स्ट, भारत और उसकी समस्या नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट, नेहरू ने भारत के लिए किस आर्थिक व्यवस्था का समर्थन किया है? तो मिश्रित आर्थिक व्यवस्था, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों प्रकार की हो।
और भारत आपको पता है कृषि प्रधान, कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश है, जहाँ पर लगभग बहुत ज़्यादा पहले तो कंट्रीब्यूशन था, लगभग 50 से 60% था कृषि का कंट्रीब्यूशन, लेकिन अभी जो है 17% के आसपास है। 1972 में किसने चंबल घाटी में 400 डाकुओं को सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण को समझाया था? ये जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 70 तक निम्न में से कौन सी पुस्तक जयप्रकाश नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? तो वो है कौन सी, देख लीजिए, जयप्रकाश नारायण। इसको आप चेक करेंगे एक बार, आंसर इसका कंफर्म नहीं है। 70 गांधी जी के आर्थिक विचारों का सारांश है, तो क्या है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, लघु एवं कुटीर उद्योगों को तो बहुत ज़्यादा समर्थन है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत उनका बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उपरोक्त सभी है तो उपरोक्त सभी लगाएंगे आप, क्योंकि संरक्षता का सिद्धांत उन्होंने बताया, उसके बारे में वर्ग सहयोग की अवधारणा को भी देते थे प्रतिपादन कर, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें लघु और कुटीर उद्योगों का समर्थन था, क्योंकि गांधी जी का कहना था, चूँकि भारत जो है वो गाँवों में बसता है, और इसीलिए वो भारतीय जो संविधान है, देखेंगे आप उसका, अगर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब जो राज्य को आपके कानून और नियम बनाते समय जिन बातों का ध्यान रखना, वो उसमें निहित किए गए हैं, सिद्धांत है कुछ राज्य के लिए। तो वहाँ पे अगर आप आर्टिकल अनुच्छेद 40 को पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, और ग्राम पंचायत मतलब स्थानीय स्तर पर, ओके, लोकल लेवल पर। ये यहीं से निकल के आया गांधी जी, क्योंकि गांधी जी जो है गाँवों में बसते हैं, और वो गांधी जी तो ये मान लीजिए पूरे तरीके से गाँव की जो अर्थव्यवस्था थी उसको नींव मानते थे भारतीय अर्थव्यवस्था की। उनका कहना था कि यदि भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करना है, तो सबसे पहले हमको भारतीय गाँवों के बारे में सोचना होगा, उनको डेवलप करना होगा। इसीलिए वो लघु एवं कुटीर उद्योगों की अवधारणा को प्रोत्साहित करते थे। दैट मीन्स कि जो लोकल लेवल पर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, हथकरघा उद्योग, ठीक है? उनको वो प्रमोट करने की बात करते थे, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है बी आंसर मेरे हिसाब से सही है, लेकिन उपरोक्त सभी भी दिया हुआ है, तो आप लोग इसको चेक कर लेना, लेकिन ऑलमोस्ट इसका बी आंसर सही है। 71 निम्नलिखित में से कौन सा अरविंद के राजनीतिक दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो लोकतंत्र का समर्थन, ठीक है? अरविंद ने कभी लोकतंत्र का समर्थन नहीं किया, वह राष्ट्रवादी थे, अपने आप को राष्ट्रवादी कहलाते थे। निम्न में कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई? तो जीवन एक रहस्य है, ठीक है? सत्य के साथ मेरे विरोध लिखी है उन्होंने, शांति और अहिंसा ये भी लिखी है, सत्य ही ईश्वर ये भी लिखी है, ओके। नेक्स्ट देखिए, अरविंद के अनुसार निम्न में किसके द्वारा मानविकता प्राप्त की जा सकती है? तो इसका आंसर डी ही है, ओके। प्रजा के हित में ही हित और सुख में ही सुख, तो ये कहा है फ्रेंड्स भीष्म ने, ठीक है? सॉरी, भीष्म ने, कौटिल्य इसका सही आंसर है। और 75 क्वेश्चन आपका ये रहा, तो क्वेश्चन इस प्रकार हो गए 75। अब आप इसका सी आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लिए, 80 कर लेते हैं पूरे। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कौटिल्य की सबसे बड़ी देन क्या है? ए और बी, मंडल सिद्धांत और वैदेशिक नीति। 77 बाल गंगाधर तिलक ने बेसेंट के साथ मिलकर कौन सा? तो 1900 एनी बेसेंट 1916 में किया था फ्रेंड्स, ठीक है? स्वराज्य आंदोलन, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट, सर्वोदय के संदर्भ में गांधी का विचार है सब लोगों की अधिकतम भलाई, तो इसका ए अनुसार सही है, अधिकतम लोगों की अधिकतम भलाई, ठीक है। 79 देखिए, कौन गोपाल कृष्ण गोखले को पुण्यात्मा कहते थे? तो वो गांधी जी थे, क्योंकि पुण्यात्मा कहेंगे ही जब उनके गुरु हैं तो। मौलिक मानवतावाद का प्रतिपादन किसने किया? तो ये है मौलिक मानवतावाद। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण, ठीक है। मौलिक मानवतावाद। अरविंद ने तर्क बुद्धि की जगह किसको वरीयता दी? तो वो प्रतिरोध को वरीयता देते थे, ठीक है। संवाद कौमुदी के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। पंचशील सिद्धांत 1954 में, ठीक है, जब हमारा चाइना के साथ ये हुआ था पैक्ट, ओके। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार 84 देख लीजिए, निम्न में कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की है? तो जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की नहीं है? द पॉलिटिक्स और स्वतंत्रता, और उसके पश्चात भारत की खोज भी इन्हीं की है, विश्व और भारत, इसकी ए है द पॉलिटिक्स, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आधार किसे मानते हैं? तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। और इस प्रकार 86, भारत में कोई दल ऐसा नहीं है जो बिना राजतंत्र के समाजवाद की स्थापना कर सके, तो ये बात जो की है फ्रेंड्स महात्मा गांधी ने कही है। तो इस प्रकार ये ऑलमोस्ट पेपर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग प्लीज़ चलिए इन्हें भी देख लें, 90 कर लेते हैं पूरे।
स्वराज हमारा जन्मसिद्ध प्रसिद्ध अधिकार है, ये तिलक ने कहा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव, तो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू। ओके नेक्स्ट, भारत की समाजवादी सरकार पूर्णतः प्रजातांत्रिक होनी चाहिए, तो जयप्रकाश नारायण महोदय कह रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस 1897, स्वामी विवेकानंद। ओके नेक्स्ट देखिए, किस विचारक ने राजा को देवी बताया, तो यह है शुक्र। ठीक है, नहीं शुक्र नहीं है फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है वो भीष्म है। भारतीय राजनीतिक ढांचे को पतन से बचाने के लिए जयप्रकाश नारायण ने क्या सुझाव दिया है, विकेंद्रीकरण का, डिसेंट्रलाइजेशन, चुनाव पर प्रत्यक्ष हो, दल प्रणाली, तो उपरोक्त सभी सही हैं इसके। राजा राम मोहन राय द्वारा निम्न में से किस विषय पर जोर दिया गया, तो आधुनिक शिक्षा पर। ओके फ्रेंड्स, निम्न में कौन सा राजा राम मोहन राय के विचारों के विषय में सत्य नहीं है, तो नारी स्वतंत्रता का समर्थन किया, जाति का समर्थन नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, डी आंसर इस सही है। गोखले की राजनीतिक वसीयतनामा पुस्तक कब आई, तो 1918 में। ओके, राजा राम मोहन राय ने न्यायिक व्यवस्था में जूरी अधिनियम का पारित किया, तो जूरी अधिनियम 1828 में पारित, 1827 में पारित किया गया जूरी अधिनियम। और जाति का आधार जन्म नहीं कर्म होना चाहिए, तो ये कौन कह रहा है, जाति का आधार जन्म नहीं कर्म होना चाहिए, तो फ्रेंड्स ये महात्मा गांधी जी कह रहे हैं, आपको याद रखना है। ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है, जन्म नहीं कर्म होना चाहिए, गांधी जी ने ही नहीं, गांधी जी ने नहीं कहा फ्रेंड्स, ये जो कहा है आपका राजा राम मोहन राय ने कहा, क्योंकि गांधी जी तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत तो रिलीजियस थे, धार्मिक थे बहुत ज़्यादा। भारत का मैकियावेली किस विचारक को कहा जाता है, तो कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। 99, निम्न में किस विचारक ने अपना आदर्श राज्य जनता सम्मुख पुकारा, गांधी। और ये लास्ट हो गया, रनाडे ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किस दृष्टिकोण को उपयुक्त बताया, तो वो जो है फ्रेंड्स राष्ट्र की आवश्यक राष्ट्रीयता के लिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर पढ़ लीजिए, राज्य की राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय उपकरण के रूप में मान्यता देना की नीति। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस पेपर में बहुत सारे आंसर जो लगाए हुए हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत लगाए हुए हैं, जिसका भी ये पेपर हमको प्राप्त हुआ है। तो आप लोग को माइंड नहीं करना है, हमें एक्चुअली हमें क्वेश्चन पेपर का पता चलना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप आंसर खुद से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर हमने अवेलेबल करा दिया है। और अगर एक दो क्वेश्चन का आंसर इधर से उधर हो जाता है तो प्लीज़ आप चेक कर लीजिए। हालांकि जितने हमको पता थे, हम जितने सर्च कर पाए उतने आंसर हमने आपको दिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, टेक केयर। अगली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, बहुत जल्द आने वाली है इसका पार्ट 2। थैंक यू।